Hello bachcho, let's read this question. This question states in Moseley's equation, that is root v is equals to a z minus b, which was derived from the observations that is made during the bombardment of metal targets with X-rays. So option A is independent of B, but B depends on the metal. B, both A and B depends on the metal. C, both A and B are independent of the metal. And D, B is independent but A is dependent on metal. Let's understand this question with a basic key concept. So in this question, सबसे पहले हम मूसलेस एक्सपेरिमेंट समझेंगे and derive करेंगे कि इक्वेशन कहां से आई है. So मूसलेस, बेसिकली मूसले ने बोहर मॉडल को यूज किया था. So he used the Bohr model to determine energy emitted when electrons changed orbital. So as we know that electrons जब move करता है या electron lower orbital से higher orbital में move करता है, it emit electrons और it emit energy. जब वो electrons move करता है, so वो electrons की energy जो emit होती है वो मूसलेस ने determine करी थी with an experiment. So उसने क्या किया, he characteristic X-rays जो emit कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स. सो उसने एक्सरेज को एग्जामिन किया, एनालाइज किया एंड उसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला दिया दैट एनर्जी कितना एमिट हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट को चेंज कर रहा है. इनफैक्ट उसने रिलेशनशिप भी दिया बिटवीन द एक्सरे स्पेक्ट्रा and the Z, that is the atomic number. So उसने क्या बोला that जब हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पे फोकस्ड होता है तब एक्सरेज जनरेट होती है वहां से. सो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को, सो इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन इट इज फोकस्ड ऑन द टारगेट, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी के होते हैं. जब वो टारगेट पे फोकस करेंगे तो वहां से एक्सरेज निकलती हैं. सो एक्सरेज आर जनरेटेड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फॉर्मूला क्या दिया था. सो फॉर दैट ही स्टडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज दैट इज एमिटेड. सो उसने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया था, जो भी एक्सरे आ रही है वो किस फ्रीक्वेंसी की आ रही है, किस वेवलेंथ की आ रही है और किस एलिमेंट से आ रही है. बिकॉज एलिमेंट के थ्रू एज वी नो कि इलेक्ट्रॉन्स अगर जनरेट हो रहे हैं, सो वी नो दैट रिलेशनशिप एक्सरे का वो एटॉमिक नंबर से लिंक्ड है. सो एज डिफरेंट एलिमेंट्स दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सो उसको एलिमेंट्स भी स्टडी करने पड़े थे. सो ये स्टडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे एमिटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स और उसने ये बोला दैट V, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे, इट इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक मास. उसने ये बोला, एज हमने देखा था कि स्टार्टिंग में जब पीरियोडिक टेबल्स डिजाइन हो रहे थे तो तब के टाइम पे एवरीवन वाज टेकिंग एटॉमिक मास एज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. बट जब मूसले ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बम्बार्ड कराया एक्सरेज को, उसने इलेक्ट्रॉन्स का टारगेट चेक करा एंड इलेक्ट्रॉन्स का जब उसने एनर्जी एमिटेड चेक किया कि कितनी एनर्जी एमिट हो रही है जब वो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट चेंज कर रहे हैं, तब उसने बोला दैट मास का कुछ इफेक्ट नहीं है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे, एटॉमिक नंबर का इफेक्ट है. हेंस यहां से एक डिजाइन किया गया कि एटॉमिक नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नॉट द एटॉमिक मास. सो उसने एक रिलेशनशिप दिया. रिलेशनशिप था रूट V इक्वल्स टू AZ माइनस B स्क्वायर. V यहां पे फ्रीक्वेंसी है ऑफ द एमिटेड एक्सरेज, वेयर एज यहां पे Z इज द एटॉमिक नंबर एज रूट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर एंड यहां पे A और B कॉन्स्टेंट्स हैं. बेसिकली हम उनको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं. सो और स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलेंगे मैंने.
शील्डिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे। एंड ए एंड बी कांस्टेंट हैं, बट ये ऑलमोस्ट एलिमेंट्स के ए एंड बी सेम होते हैं, एंड ये किसी भी मटेरियल पे डिपेंड नहीं होते, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मटेरियल। या वो मेटल हो या वो नॉन मेटल हो, वो किसी मटेरियल पे डिपेंड ही नहीं करते हैं, बट वो डिपेंड करते हैं ऑन एक्सरेज, कि एक्सरेज कितनी निकली। एक्सरेज सीरीज बेसिकली, जैसे के सीरीज में ए एंड बी डिफरेंट होता है, एल सीरीज में ए एंड बी डिफरेंट होता है, सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन एक्सरेज सीरीज एंड नॉट ऑन एनी मटेरियल। सो इन दिस क्वेश्चन हमको ये बताना है कि क्या वो मेटल पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो एज ए एंड बी इट इज अ कांस्टेंट जो हर एलिमेंट के लिए सेम है एंड वो किसी मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहे, सो ए एंड बी दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटल। So the final answer to this question is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.